जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है पत्नियां तो ऐसी ही होती हैं। नए साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को रतन और मनदीप न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने एक क्लब में गए हुए थे। वो अपनी कार में तेज आवाज़ में म्यूज़िक बजाकर पार्टी को एंजॉय करते हुए रात के 2 बजे घर वापस लौट रहे थे। रात में सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उनकी नज़र रोड किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत पर पड़ी, जो इस कड़ाके की सर्दी में पतली सी चादर ओढ़े हुए बैठी थी। उस औरत को देखकर रतन का दिल पसीज गया। वो अपने दोस्त से बोला, ये भगवान भी कितना निर्दयी है। एक तरफ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कहाँ खर्च करें उन्हें समझ नहीं आता, और एक वह लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है। उसने अपने दोस्त मनदीप से कहा, यार मनदीप, हमारी डिग्गी में एक कंबल है, चलना अम्मा को दे आते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी को बैक किया और अम्मा के पास गाड़ी को रोककर डिग्गी से कंबल निकालकर दे दिया। दोनों दोस्त जब कंबल देकर वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे तो मनदीप बोला, जानते हो रतन, तुमने इतना महंगा कंबल उस बुढ़िया को दे तो दिया, लेकिन यह भिखारी हमेशा भिखारी वाला ही काम करते हैं। देखना, वह सुबह इस कंबल को बेच देगी और फिर से अगली रात ठिठुरते मिलेगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कल ट्राई कर लेना। अगले दिन यह पता करने के लिए कि उस बुढ़िया ने उस कंबल को ओढ़ा है या नहीं, तो दोनों दोस्त उस रास्ते पर गाड़ी चलाकर देखने के लिए फिर आए। जब रतन और मनदीप बुढ़िया अम्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सचमुच में उस बूढ़ी अम्मा ने उस कंबल को नहीं ओढ़ा है। वह अपनी पुरानी सी फटी हुई चादर को आज भी ओढ़ी हुई है। रतन को भी यकीन हो गया कि सचमुच में अम्मा ने उस कंबल को बेच दिया है। उसके बाद रतन को अम्मा के प्रति बहुत गुस्सा आया। अपनी गाड़ी को अम्मा के पास रोका और अम्मा से पूछा, अम्मा, हमने तुम्हें कल ठंड से बचने के लिए नया कंबल दिया था और तुमने क्या किया, उस कंबल को बेच दिया। मनदीप ने कहा, मैंने कहा था ना कि इस बुढ़िया को कंबल मत दो, ये ज़रूर बेच देगी। और उसने वही किया। तभी बुढ़िया अम्मा ने अपने हाथों से इशारा किया जहाँ थोड़ी दूर पर एक बूढ़े अंकल लेटे हुए थे, जिसने वही नया कंबल ओढ़ा हुआ था। अम्मा बोली, बेटा, मेरे पति कई दिनों से बीमार हैं, इसलिए मैंने वह कंबल अपने पति को ओढ़ने के लिए दे दिया है। रतन ने उत्सुकतावश पूछा, अम्मा, क्या आपका घर नहीं है? आपका परिवार तो होगा, आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते हैं? बुढ़िया अम्मा ने बताया कि पिछले साल तक उसके पास अपना खुद का घर और एक भरा पूरा परिवार था। बेटे, बहू, पोते पोतियाँ सब थे, लेकिन कोरोना वायरस बीमारी ने मेरे जवान बेटे की जान ले ली। कुछ दिन के बाद बहू हमारे साथ गलत व्यवहार करने लगी। कई दिनों तक तो हमें एक ही समय खाना देती थी और कहती रहती थी कि तुम दोनों को खाना खिलाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा था तुमसे हमारा रिश्ता था, अब तुम हमारे लिए कोई नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। फिर एक दिन हम दोनों पति पत्नी ने ये तय किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से ही हम दिन में सड़कों पर भीख मांगते हैं और रात इसी पेड़ के नीचे गुजार देते हैं। ये कहानी सुनकर अब रतन और मनदीप की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अम्मा को और उनके हस्बैंड को अपनी कार में बैठाकर एक एनजीओ के आश्रम में पहुंचा दिया, जो कि इस तरह के बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल और सेवा करता था। तो जब कभी भी आपको ऐसे लोग मिले तो जितना आपसे बन सके उतनी उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी मदद उनकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना दे। और बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।